उधर मुकी, इधर मुकी। बरोबर सहा माग आहे ना घर बन सकती है। लालू जी तो देख ही रहे 20 साल से बिना उनके रहे भारतीय जनता पार्टी सरकार में चल रही है, और लालू जी का पुराना आदत है दिन में सपना देखने का। तो लालू जी, उनके बेटे, उनके परिवार के लोग, उनकी पार्टी सपना देखते रहे। बिहार की जनता काम करने वाले को ही अवसर देती है, देगी। बिहार की जनता ने पिछले 20 वर्षों में परिवर्तन को महसूस किया है, परिवर्तन के कारण विकास देखा है, और विकास के कारण आज बिहारी कहलाना गाली नहीं, बिहारी कहलाना आज सम्मान का। सर 24 तारीख को आगामी प्रधानमंत्री जी का दौरा है भागलपुर का, तो क्या यहाँ पर भी बिहार में भी जैसे लाडली बहन योजना आप लोग अथी की है वहाँ महाराष्ट्र में, यहाँ घोषणा हो सकता है क्या? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 24 तारीख को भागलपुर आ रहे हैं एक बहुत बड़े काम के लिए जी। जो किसान सम्मान निधि योजना की राशि दी जाती है देश के किसानों को जी, उसकी 19वीं किस्त जारी करने के लिए प्रधानमंत्री जी भागलपुर आ रहे हैं। और ये पहला अवसर होगा जी, जब बिहार की धरती से प्रधानमंत्री जी देश के किसानों को न केवल संबोधित करेंगे बल्कि देश के किसानों को राशि देने का काम करेंगे, जो 6,000 रुपया प्रति वर्ष किसानों को दिया जाता है जी। और पूरे देश में लगभग 9.5 करोड़ किसानों को ये राशि दी जाती है। बिहार में भी 82 लाख किसान हैं जो इसका लाभ जिनको मिलता है, और मैं समझता हूं कि हमारे जिले में भी ये संख्या जो सीवान है, सीवान में भी ये संख्या 2 लाख से ऊपर होगा, ऐसा अनुमानित संख्या में बता रहा हूं। तो इतनी बड़ी संख्या में किसानों को सीधा लाभ देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी भागलपुर आ रहे हैं। उस कार्यक्रम में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी भी वहां रहेंगे, एनडीए के सभी वरिष्ठ नेतागण वहां रहेंगे, और सबकी उपस्थिति में बिहार और देश के किसानों को प्रधानमंत्री जी ये उपहार देंगे, और हो सकता है कि कुछ और भी अच्छी खबर मिले। सर, सुभाष यादव ने कल आरोप लगाया है कि किडनैपिंग होती थी और उसकी डीलिंग मुख्यमंत्री आवास से होती थी। कौन सुभाष जी? जो साला सुभाष यादव उनके साले जी जी साल है। अब इससे ज्यादा पुख्ता प्रमाण और कौन देगा? सुभाष जी तो अब साला है, तो इससे नजदीकी नाता रिश्ता भी कुछ नहीं हो सकता है जी। और जो भी साला होता है, ऐसा संबंध ही है, ऐसा होता है बहनोई साले का कि घर के अंदर आना जाना होता है, तो घर के अंदर जाके जरूर सुभाष जी देखते होंगे कि क्या सब कुछ हो रहा है, तो सत्य बात बता रहे हैं लोगों को। सर एक अंतिम प्रश्न सर, ये जो आगामी बजट आ रहा है बिहार का, उसमें आपके विभाग से, आपका 2 विभाग है, तो सीमांत के लिए स्पेसिफिक क्या होगा? शिक्षण संस्थान, तकनीकी संस्थान राज्य के अंदर खुल रहा है। आखिर इसी सीवान में तो मेडिकल कॉलेज भी खुला, इसी सीवान में तो मेडिकल कॉलेज भी खुला, इसी सीवान में नर्सिंग कॉलेज भी खुला, इसी सीवान में फार्मेसी कॉलेज भी खुला, इसी सीवान में इंजीनियरिंग कॉलेज भी खुला। ये सभी तो बच्चों के पढ़ाने के लिए ही। केंद्रीय विद्यालय भी हमारे पठन पाठन का संस्थान है, तो उस संस्थान के संदर्भ में भी जो तकनीकी बातें आपने बताई हैं, मैं उसको थोड़ा संज्ञान में लेके एक बार अधिकारियों से बात करूंगा, तब आपको विस्तार से बता पाऊंगा। लेकिन हमारा मकसद बहुत साफ है कि राज्य के अंदर शिक्षा का माहौल बेहतर बने, शिक्षण संस्थानें बेहतर बने, उसके अंदर की व्यवस्थाएं बढ़िया हो। इसके लिए एक नहीं कई उदाहरण मैं इस जिले का ही दे सकता हूँ, राज्य की बात तो अलग। आप एक स्पेसिफिक संस्थान के बारे में पूछ रहे हैं, अब उस संस्थान के संदर्भ में वो भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच में क्या बातचीत हुई है, एक बार मैं समझ के तब सिर्फ आपको जमीन देना है सर। हाँ, ये तो आप बोल रहे हैं ना, मैं एक बार सरकारी अधिकारियों से पूछ लूंगा। 80% बच्चे सर बिहार के लोकल पढ़ते हैं सर, भाई सब मालूम है। आप ही के जवाब में ये सवाल भी छुपा हुआ है कि इतने सारे शैक्षणिक संस्थान और तकनीकी संस्थानों को जमीन मिल गई, लेकिन
मैं यही तो कह रहा हूँ कि क्या विषय है, जब तक एक बार आधिकारिक रूप से मैं समझ नहीं लूंगा तो कल आप साथ जाएंगे जनता के सामने, कहेंगे कि डबल इंजन की सरकार, मैं रोज जाता हूँ जनता के डबल सामने। इंजन की सरकार आपकी बनेगी। जानकारी के लिए मैं प्रति मिनट जनता के सामने ही रहता हूँ। अभी आप लोगों के बीच आने में देरी इसीलिए हुआ कि जनता के बीच में ही था। तो कैसे हम उम्मीद करें कि तो आप उम्मीद कीजिए ना, इतना सारा काम हुआ है तो भी एक काम होगा, ये उम्मीद कीजिए, उम्मीद पर ही दुनिया टिका हुआ है। सर बिहार में निवेश बहुत धीमा हो रहा है, निवेश कम क्यों हो रहा है बिहार में? इसके अलावा देखा जाए तो गुजरात में, यूपी देख लीजिए पड़ोसी राज्य में। मुझे लगता है आप अखबार नहीं पढ़ते। नहीं सर, हम लोग देख रहे हैं। मैं कह रहा हूँ मुझे लगता है आप अखबार नहीं पढ़ते जी। और अखबार इसलिए नहीं मैं कह रहा हूँ पढ़ने का कि कैबिनेट के सारे निर्णय उसके अंदर होते हैं। पिछले 4 बिहार सरकार के कैबिनेट के निर्णय केवल आप पढ़ लीजिएगा तो 20,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश की स्वीकृति बिहार के कैबिनेट ने दिया है। इसलिए कृपया अखबार पढ़ा कीजिए। सर जिले में लंबा ठीक है। कार्यक्रम कल लालू जी का बयान एक आया मेरा था। बहुत जिम्मेवारी से मैं कह रहा हूँ, जी। आप सब बहुत जिम्मेवार लोग हैं, पत्रकार हैं। आप जब प्रश्न कीजिए तो जरूर अध्ययन करके प्रश्न किया कीजिए। कल एक लालू जी का बयान आया था कि हम लोग के रहते